होता है और वो चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया, यहाँ से दाना ना ढूंढो, चली जाओ। अरे कौवे भैया, थोड़ा सा दाना ढूंढ के मैं चली जाऊंगी, मैं बहुत भूखी हूँ। और कौवा उसको वहां से भगा देता है और चिड़िया कहती है, कौवे भैया, तुम ठीक नहीं कर रहे, यहाँ पर सब परिंदे आजाद हैं, तुम ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। एक तो चिड़िया दाना ढूंढने भी मेरे घोंसले के पास आ गई और मेरे साथ बदतमीजी भी करती है। इससे मैं अब बदला जरूर लूंगा, ये याद रखे। एक दिन कौवा जंगल में उड़ रहा होता है कि जंगल की एक तरफ उसे चिड़िया का घोंसला नजर आ जाता है। वाह भाई, ये तो बहुत अच्छा मौका है, मैं तो इस चिड़िया का घोंसला गिरा ही देता हूँ। तो यूं कौवा उस चिड़िया का घोंसला गिरा देता है और पास ही बैठा एक तोता उसे देख रहा होता है। तो फिर कौवा उड़कर उस तोते के पास जाता है और कहता है, देखो तोते, तुमने देखा है कि मैंने उस चिड़िया का घोंसला गिराया है। हाँ, उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, इसलिए मैंने ये घोंसला गिराया है और तुम देख रहे थे। अगर तुमने उसे बताया तो तुम्हारी खैर नहीं। तोता खामोश रहा। जब चिड़िया वापस आती है और देखती है कि उसका घोंसला तो मौजूद ही नहीं है, तो वो चिल्लाती है, मेरा घोंसला किसने तोड़ा? मैंने तो किसी का नुकसान नहीं किया था, ये किसने गिराया है मेरा घोंसला? तो पास ही बैठा वो तोता जो देख रहा होता है, वो चिड़िया के पास आता है और उसे सारा माजरा बता देता है। तो फिर वही चिड़िया अपनी दोस्तों को इकट्ठा करके यही मसला कौवों की अदालत में ले जाती है। कौवों की अदालत लग चुकी थी और कौवे से पूछा जाता है, बताओ कौवे, तुमने इस चिड़िया का घोंसला क्यों गिराया? क्या वजह थी आखिर? नहीं जनाब, मैंने कुछ नहीं किया है, इन चिड़ियों ने ऐसा ही सरासर इल्ज़ाम लगाया है मुझ पर। बताओ भी चिड़िया, तुमने इस पर किस तरह इल्ज़ाम लगाया है? कोई सबूत है तुम्हारे पास तो तुम पेश करो। जी जज साहब, मेरे पास सबूत मौजूद है, इसे किसी ने घोंसला गिराते हुए देखा है। ठीक है, तुम सबूत पेश करो, फिर मैं इसको सज़ा दूंगा। अदालत में सबूत के लिए तोते को पेश किया जाता है। बताओ कौवे मियाँ, तुमने इस कौवे को घोंसला गिराते हुए देखा था? क्या इसी कौवे ने गिराया था? तोता कहता है, जी चील भाई, ये आपने क्या किया? सिर्फ आपने अपना घर बना लिया और हमारा घर नहीं बनाया। चील कहती है, मैं पूरा दिन मेहनत करती रही पर एक ही घर बना, वो भी मेरा अपना। अगर तुम लोगों को इतनी मुझसे दुश्मनी है तो अपना काम खुद किया करो, मेरे ज़िम्मे अपना काम मत लगाया करो। आज के बाद तुम और हम अलग अलग रहेंगे। दिन तोता और कौवा जंगल में पहुंच जाते हैं और वहां पर अपने गंदम इकट्ठी कर लेते हैं। और कौवा कहता है, चलो तोते भाई, अब तो हमने बहुत ज़्यादा दाना इकट्ठा कर लिया है और अब सुकून से खाएंगे। तोता कहता है, चलो चलो, इस चील को भी सबक मिलेगा, हमने तो अपनी बहुत ज़्यादा खुराक ढूंढ ली है। इसी तरह कौवा और तोता जब घर पहुंचते हैं तो चील उनको खुराक देखकर हैरान हो जाती है। चील कहती है कि आप मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, आपने तो बहुत ज़्यादा अनाज इकट्ठा कर लिया है, अब मेरा क्या बनेगा? कौवा कहता है, चील भाई, वक्त एक सा नहीं रहता, आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, फिर भी हम आप लोगों को माफ़ कर रहे हैं। आओ हमारे घर में रहो, कोई बात नहीं। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हर इंसान को दूसरे इंसान के साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए। एक जंगल में परिंदों ने अदालत लगाई हुई थी क्योंकि एक कौवे के ऊपर इल्ज़ाम था और उसे मुजरिम साबित किया जा रहा था। ये कहानी है उस जंगल की जिसमें तमाम परिंदे हंसी खुशी रहते थे। एक चिड़िया जो भूखी थी और दाना दुंका ढूंढ रही थी, वो ढूंढते ढूंढते एक कौवे के घोंसले के पास जा पहुंची।
कौवा बहुत ही लालची होता है और वो चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया, यहाँ से दाना ना ढूंढो, चली जाओ। अरे कौवे भैया, थोड़ा सा दाना ढूंढ के मैं चली जाऊंगी, मैं बहुत भूखी हूँ। और कौवा उसको वहां से भगा देता है और चिड़िया कहती है, कौवे भैया, तुम ठीक नहीं कर रहे, यहाँ पर सब परिंदे आजाद हैं, तुम ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। एक तो चिड़िया दाना ढूंढने भी मेरे घोंसले के पास आ गई और मेरे साथ बदतमीजी भी करती है। इससे मैं अब बदला जरूर लूंगा, ये याद रखे। एक दिन कौवा जंगल में उड़ रहा होता है कि जंगल की एक तरफ उसे चिड़िया का घोंसला नजर आ जाता है। कहानी है एक रानी नामी गांव की, जिसमें हर कोई अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार रहा होता है। उस गांव में हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। जंगल में 3 दोस्त रहते थे, एक कौवा, एक तोता और एक चील रहते थे। उनकी दोस्ती काफ़ी मशहूर थी। तोता और कौवा हर वक्त कुछ ना कुछ मेहनत करते, लेकिन चील हर वक्त सुस्त रवि का शिकार रहती और एक ही जगह पर बैठी रहती। कौवा चील से कहता है, अरे चील भाई, आप ऐसा करें कि गंदम की कटाई शुरू होने वाली है, क्यों ना हम साथ मिलकर पूरे साल का अनाज इकट्ठा कर लें और फिर सुकून से उसको खाएं। चील कहती है, अरे मैं नहीं कमा सकती, तुम लोग जाओ, ये चंद दिन की ज़िंदगी है, रोज़ का दाना रोज़ ही इकट्ठा करेंगे। इतने दिन का दाना एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते, ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, मैं यहीं पर बैठी रहूँगी, आप लोग जाओ मेहनत करो। तोता कहता है, अरे चील भाई, कौवा ठीक कह रहा है, कुछ ही दिनों की तो मेहनत है, उसके बाद तो हम पूरा साल सुकून से खाएंगे। प्लीज़ आप हमारा साथ दो। आप हमारा साथ दोगे तो तीनों मिलकर बहुत ज़्यादा अनाज इकट्ठा कर लेंगे। चील कहती है, बस आप लोग जाओ, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। इसी तरह कौवा और तोते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कौवा और तोता चील से फ़ौरन चले जाते हैं और अपना अनाज इकट्ठा करने के लिए जंगल की तरफ रुख कर लेते हैं। वो बड़ी मेहनत के पास एक जंगल में पहुंचते हैं और देखते हैं कि वाह, यहाँ पर तो गंदम बहुत ज़्यादा है, क्यों ना हम इसको इकट्ठा करके घर ले चलें। तोता कहता है कौवे से, अरे कौवे भाई, यहाँ पर तो गंदम बहुत ज़्यादा है, अब तो हमारे मज़े होंगे और हम यहाँ पर दाना इकट्ठा करके ले जाएंगे। अब चील को पता चलेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा अनाज इकट्ठा करके ले आए हैं। कौवा कहता है, जी जी तोते भाई, आप ठीक कह रहे हो, अब हम सुकून से पूरा साल इस दाने को खाएंगे और इस चील को पता चलेगा, ये हर वक्त हमारा साथ नहीं देती। इसी तरह तोता और कौवा अनाज लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। जैसे ही वो दोनों चील के पास पहुंचते हैं और उनके सामने वो दाने